ओके, अभी आवाज मेरी क्लियर है? अच्छा, क्या मेरी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है? नो सर, अब नहीं हो रही। उस वक्त हो रही थी। चलें, सही है, बेहतरीन। हाँ, मुसविर कह रहा कि नहीं, मेरी साइड में भी नेटवर्क लैग कर रहा था। अभी मैंने थोड़ा सा मोबाइल की लोकेशन चेंज की है। होपफुली अभी स्टेबल रहेगा। अच्छा, मैं पूछ ही रहा था, जो आप रेपोजिटरी क्लोन करते हो उसकी बात कर रहे थे कि उसे क्लोन करते हुए। जी सर। तो वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है, जस्ट आपने गिट क्लोन लिखना है और यूआरएल उसके बाद आगे यूआरएल दे देना जो भी रेपोजिटरी का है। बस। हाँ सर, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मुझे थोड़ा सा मसला आया था सर उसमें, पुल और पुश में। जब कोड पुल अब किया था ना, क्लोन तो वहाँ पे थोड़ा फंस गया था। लेकिन फिर बस छेड़खानी करके वो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मुसविर क्लोन जो करना है ना, वो आप क्या करोगे कि जहां भी आप क्लोन करना चाहो क्लोन करते हैं फर्स्ट टाइम। जस्ट बार बार क्लोन नहीं करना आपने। जरूरत का अब जहां पे भी आपका दिल चाहता है कहीं भी एक नया फोल्डर बनाओ और वहां पे क्लोन कर लो, सिंपल। तो ऐसा नहीं कि आप जब भी काम करोगे तो आप हमेशा क्लोन करोगे, उसी को दोबारा ओपन करोगे और वहां पे कहाँ सब कर लोगे। सब मैंने क्या किया था कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, फिर उस फ़ोल्डर के हम्म। अंदर क्लोन किया था। उस वजह से इशू ये आ रहा था कि जब मैंने वो कोड मतलब पुश किया, तो वो आलिया की तरफ जो है वो इमेजेस सही से मतलब शो नहीं हो रही थी। वो मसला नहीं है, वो उनका कोई अपना रिलेटिव पाथ का इशू, इस तरह का इशू होगा। हमारा जो कंसर्न है ना कि सही नहीं दिख रहा था, उससे कंसर्न गिट का नहीं है। गिट का काम जैसे कोड को ट्रैक करना जो आपने किया है, वो आपने मे सर बी वो तो चला गया था, लेकिन मतलब वो लाइव डायरेक्टरी का सर्वर। इशू हो गया था। वो डायरेक्टरी का इशू होता है, ये चीज है। क्योंकि जो आपने पाथ बनाया होता है ना, रिलेटिव पाथ, वो हो सकता है। तो इसलिए है कि आप पेरेंट कंपोनेंट को हमेशा जब भी किसी के साथ करो ना, तो उसका स्ट्रक्चर रखो। जैसा कि पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो। तो एक पैटर्न रखोगे तो उसका इशू नहीं आएगा। जैसा कि आपने रूट डायरेक्टरी में अगर आपने इमेजेस का फोल्डर रखा है तो फिर ये मसला आना नहीं चाहिए। या तो आप उसका रिलेटिव पाथ सही नहीं दे रहे हो, जो कि आपके सिस्टम के मुताबिक तो एग्जिस्ट करता है, बट जो और बंदा क्लोन कर रहा होता है उसके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। तो तब इशू आता है। तो ऐसे ही है, हम हार्डली मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और वेट करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अभी। सर आज भी गिटहब पढ़ेंगे या बस गिटहब यही तक था? गिटहब में जो अभी आपको रिक्वायर है चीज़ें वो यही हैं। और वो जिसमें हमने स्टार्ट में देखो क्लोन करना सीखा, फिर उसको क्लोन करने के बाद में फर्स्ट टाइम जो कोड पुश करना होता है, ओरिजिन वगैरह वो सेट करना सीखा हमने। फिर ब्रांचेस बनाना सीखी, फिर ब्रांचेस को मर्ज करना सीखा। फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करना सीखा। फिर हमने एज अ टीम जो काम करते हैं वो करना देखा उसमें। तो अभी के लिए इनफ है, यही आपको रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट 70 to 80% काम वो भी यही रहा होता है। कुछ और कमांड्स हैं जैसे कमिट्स को रिमूव करना, सर आपकी उनका ओरिजिन सेट करना। आवाज अभी ब्रेक हो रही है? हेलो। सर मेरी साइड पे तो बिल्कुल क्लियर है। शायद मुसविर हाँ का वो, नेट इशू है। हाँ मुसव्विर का मुझे नेट इशू लग रहा है शायद। अभी वही ना, इंटरनेट फिर शायद स्टेबल चल रहा है। जी सर, वो वाईफाई फाइबर वाली वाईफाई नहीं चल रही सर, वो डेटा पर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, चलें, सही है।
सर हमारे साथ वैसे ये बात वो है तो नहीं करने वाली, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ आयशा ऐड थी, तो वो सर उसको जो है ना बिल्कुल भी जो है बेसिक्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग के वो उसके क्लियर नहीं है अभी। वो एक तो हम्म। क्लास में भी लेती नहीं है। तो हमारे हम्म। साथ भी उसने सिर्फ एक ही पेज बनाया उसने, और वो भी जो है ना बिल्कुल भी उसने ठीक नहीं बनाया, वो सारा मुझे अगेन बनाना पड़ा है। उसकी वजह से हम्म। हमारा बहुत लेट हुआ है प्रोजेक्ट, और बस काफी हम्म। मसाइल पैदा हुए हैं। साथ ऐसे होता है, समटाइम टीम मेंबर्स आपके जो होते हैं ना सेम लेवल पे नहीं होते। आपको ये कह लो कि हर एक सेम लेवल पे नहीं है, एक नया बंदा ऐड हो रहा है ना, तो या तो है कि उससे एज टीम मेंबर लेके चलो, एज अ टीम मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको या तो गाइड करना और साथ लेके चलना। ये चीजें होती हैं। ये समझो वही सेम बाई चांस ही फ्लो बन गया, लेकिन इस तरह होता है, हमेशा सब लोग सेम पेज पे नहीं होते। तो टीम में कुछ लोग होते हैं। अब इसका हल क्या होता है, आप ये देखो, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें टास्क डिवाइड करो। अच्छा ये है, ये फुटर है, यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे फॉर्म है। तो आप उसको उसमें सब सेक्शन में डिवाइड कर लो, आप उसे एक छोटा सा आसान टास्क दो, और जो मेजर जो आपको लगता सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है अब। पहले ठीक थी, अभी आपकी आवाज़ स्टॉप हो गई है। अभी भी रिकॉर्डिंग है। जी सर, आप हम्म। यहाँ पे थे कि उससे इजी टास्क दो। हाँ, तो यही है कि उसे टास्क आप इजी दें और उसको साथ इंगेज करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको सेम लेवल पे लेके आए। तो एज अ टीम मेंबर ये आपका काम होता है, क्योंकि जब आप टीम का मतलब है ना, तो सिंपल आपने सिर्फ जस्ट अपनी प्रोग्रेस नहीं शो करवानी, आपने एज अ टीम प्रोग्रेस शो करवानी है। ठीक है। तो एज अ टीम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि इसने नहीं किया, हमने सबने कर लिया अपना अपना काम। तो एज अ टीम पूछा जाएगा कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आप इसे साथ रखते या उसको गाइड करते या साथ लेके चलते या उसका काम डिवाइड करते। तो वो चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। जी सर, हमने जो है ना कंट्रीब्यूट किया है आयशा के साथ, मतलब कि उसको बिल्कुल जो सिंपल सा पेज था ना, वो हम्म। सिर्फ साइन अप का पेज था। वो जो है नीचे सारा कुछ हेडर और फुटर नेविगेशन बार वो सब बना हुआ था, बस उसने दरमियान में सिर्फ साइन अप का पेज बनाना था, वो उसे असाइन किया है। तो हम्म। ज़्यादा तो मैं भी उसे बना के दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि इसकी अपनी प्रैक्टिस हो, तो मैं हम्म। पहले नहीं बनाया मैंने। लेकिन लास्ट जो डे था ना सर, तो उसकी हम्म। पता नहीं क्या कोई मजबूरी बन गई है, उसने कहा कि मैं जो है ना नहीं बना सकती पेज, तो वो फिर हम्म। मजबूरन मुझे बनाना पड़ा सर। मुझे तो सर हम्म। कोई मसला नहीं है, बस मुझे वो मसला यही था कि मुझे तो मतलब कि बनाना आता है, उनको बनाना हाँ, आए, उनको टीम वर्क करना आए। ऐसे ही। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं कि प्रोग्रेस का आइडिया है, बट क्या कह सकते हैं, यही है कि वो स्ट्रगल कर लें, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर लें, बस ये कर सकते हैं, अभी टाइम है। ओके। अभी ऐसा है कि आज जो हमारा है ना मेजर काम, वो क्या है कि हमने एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट आप लोगों को साइन करना है, जो कि आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी से बनाओगे। आई थिंक तो आपने अभी तक नहीं नहीं, आपका तो हो गया यार, आपकी जस्ट इवोल्यूशन रहती है, ऐसा ही है ना। नहीं सर, हमने तो सिर्फ वो बनाया अभी, गिटहब का वाला टास्क कंप्लीट किया, 4 टीम्स ओके। वाला। आपका आपका रहता है अब। ये कॉलिंग एपीआई कॉलिंग वगैरह की थी, लेकिन अभी हमने इसका प्रोजेक्ट नहीं बनाया वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ, ऐसे ही है ना। जी जी सर। जी सर ऐसा ही है। चलिए सही है, आज मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन करूंगा जिसमें आप करेंगे क्या, कि आप इस पे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, में कुछ चीज़ें हैं यहाँ से सॉर्ट आउट कर। सर कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा वो। हाँ, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होगा। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट 3 क्या है। सर फिर उसके बाद रिएक्ट।
हाँ इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे स्टार्ट। अच्छा सुमित ने ज्वाइन नहीं किया, सुमित का था कि वो ज्वाइन करेगा। बाकी आलिया। सर वो दिवाली दिवाली है सर उनकी। ओहो अच्छा दिवाली में बिजी है। सही है। ओके चलो सही है। ग्रुप आप में दोनों मैसेज कर को दूं सर एक? मैं, नहीं नहीं वैसा नहीं है, खुद पता होना चाहिए बच्चों को। मैं आप लोगों को भी असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पहले गाइड गाइड करता हूँ कि करना क्या है काम और किस तरह करना है। तो अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी, ठीक है। और सर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, मतलब जावास्क्रिप्ट का काम हाँ हाँ लास्ट में करते हैं या साथ के साथ उससे? वो मैं आपको भी गाइड करता हूँ, जस्ट मैं भी ना असाइन करने लगा हूँ। आप लोगों की नेक्स्ट जो है ना हमारी संडे उस तक की डेडलाइन होगी 16 तक की। और जो आपका टॉपिक है इसे हम क्रिएट करते हैं कैप्शन प्रोजेक्ट 3। कैप्शन प्रोजेक्ट 3, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को असाइन कर, ओ भाई साहब ये सबको ही आई थिंक सो साइन हो गया। वैसे आप लोग हो कितने? आप लोग 4-5 लोग हो ना? हाँ सही है, एक ही तो आप ही है। मैं भी आपके साथ स्क्रीन करने लगा हूँ। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। हाँ मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सबको? जी सर हाँ क्लियर। जी सर शो। ओके। अच्छा आप लोगों को मैंने असाइन किया, मैं अभी एक सेकंड ग्रुप बना लूँ जिसमें 2 लोगों को तो डाल देंगे, तो का चलो 2 ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप 2 इनके हम ये तो उनका यूआरएल हो जाएगा। और यहाँ पे ये कॉपी, यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा। अच्छा आप दोनों को मैं निकाल दूँ इस ग्रुप से, आपका पहले वाला ही होगा। और सुमित भी इसमें आ जाएगा। और इसकी भी डेट हम रख देते हैं 16, ठीक है। और इनका एक कैप्टन 3। और ये मैंने आप लोग को साइन कर दिया। सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। शायद सब आपकी साइड पे हो रही, साथ आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर्वर की साइड पे ही नेटवर्क डाउन है। अच्छा जी, आप लोग जस्ट 2 ग्रुप 1 में हो, बाकी सब ग्रुप 2 में है। अभी देखो यहाँ पे ना जो आपके पास ग्रुप 1 में जो आप लोगों को रखा है मैंने दोनों को, इसमें है क्या, ये आपके पास एक होम पेज होगा जहाँ पे इसका ये यूआरएल है। ये एक फ्रेश कार्ड वेबसाइट है जो कि होपफुली किसी न किसी ने पहले बनाई होगी, शायद आप में से किसी ने बनाई हो। अब इसमें फंक्शनैलिटी हमने काम, पहले आपने सिर्फ फंक्शनैलिटी पे काम नहीं किया, पहले नहीं बनाई, प्लान भी बनाओगे इस दफा। अब इसमें एक होम पेज है, होम पेज के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है।
ये देख रहे हो आप? ठीक है, ये शोबाई की अभी कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पे आपने कुछ कैटेगरी दिखानी है, ये तो दिखा दी। तो नीचे यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जहाँ पे बटन है ऐड का, मतलब ऐड टू कार्ड करेगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे एक बटन है फेवरेट का, डन है। तो ये दो बटन पे फंक्शनलिटी अप्लाई करेंगे, किस तरह करेंगे बताता हूँ मैं आप लोगों को अभी। यहाँ भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सेम फंक्शनलिटी इन पे जाएगी जो बताऊंगा अभी आप लोगों को। ये भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक होम पेज बनाना है। एक होम पेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही होंगी एज इट, जो हो रही है। अगर यूजर ऐड पे क्लिक करता है तो ये आइटम क्या होगी आपके इस जहाँ पे ऐड हो जाएगी, जो कि ऐड टू कार्ड है। ठीक है, ये डन है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट जाएंगे जो यूजर ऐड करेगा। सो अब फंक्शनलिटी में चीजें होगी कि अगर ऑलरेडी एडिड है तो दोबारा वो ऐड होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे उसे एक टोस्ट दिखेगा जस्ट लाइक अलर्ट कि भाई ये आइटम ऑलरेडी एडिड है, ऐड टू कार्ड हो गई है। या फिर जो ऐड टू कार्ड हो जाए उसको आप बटन जो है आप क्या करोगे, डिसेबल कर दोगे। डन है, ये चीज नोट कर लेना। तो यहाँ भी मैंने वैसे मेंशन किया हुआ है कि आप लोग करोगे क्या, यहाँ पे एक होम पेज बनाओगे, शॉपिंग कार्ट पेज बनेगा। जैसा कि यहाँ पे ये शॉपिंग कार्ट पेज मैंने दिखाया था, यहाँ पे क्लिक करने पे ये ड्रॉर आ रहा है और यहाँ पे ये सारी की सारी ऐड टू कार्ट वाली आइटम शो होगी। और इसी के साथ यहाँ पे जो एडिशनल चीजें हैं, इसमें साइन इन और साइन अप का पेज है, जिसकी आप वैलिडेशन करोगे। मतलब कि जो यूजर है वो विदाउट, अगर उसने फॉर्म को एम्प्टी सबमिट करने की कोशिश किया तो वो सबमिट नहीं होगा, उससे एरर शो होगा उस फील्ड के नीचे कि भाई इसे फिल करना है। तो आप उसके वैलिडेशन करोगे। साथ में इसमें एडिशनल चीज क्या आएगी कि भाई यूजर साइन अप पे जाएगा, साइन अप वो फॉर्म को फिल करेगा। जैसा कि यहाँ पे आते हो आप लोग, यहाँ अकाउंट के अंदर ये साइन अप का पेज है। यहाँ पे आके इसे लोड हो, यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करता है, यहाँ पे सेकंड नेम इंटर करता है, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक करता है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एम्प्टी फॉर्म सबमिट हो रहा था, तो उसने क्या किया, मुझे यहाँ पे एरर दिखा दिया। तो आप भी इसी तरह एरर दिखाओगे। अब इससे करना क्या है कि रजिस्टर पे क्लिक करने पे इसके जो फॉर्म है यूजर का, आप लोकल स्टोरेज में ऐड करवा दोगे। तो यूजर करके आप एक लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट बनाओगे और वहां पे सेव हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है कि यहाँ से यूजर का जाएगा, साइन इन के पेज पे जाएगा। ये साइन का पेज है, यहाँ पे ईमेल इंटर करेगा और पासवर्ड इंटर करेगा। आप करोगे क्या कि जो आपने लोकल स्टोरेज में पासवर्ड और ईमेल सेट करवाया है उसमें जाके चेक करोगे कि भाई जो ईमेल है और पासवर्ड अगर वो मैच कर रहे हैं, जो यूजर यहाँ पे क्रिएट हुआ था साइन अप के टाइम, अगर वो क्रिएट मैच कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, साइन इन करवा दोगे उसे होम पेज पे। अदरवाइज क्या रहेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, उसे मैसेज दिखा दो कि भाई यूजर इज नॉट ऑथेंटिक। सिंपल। तो साइन अप और साइन की ये फंक्शनलिटी होगी। तो आप ये वाली वैल्यूज क्या करोगे, अरे में होल्ड करवाते जाओगे। तो साइन अप पे यूजर यूजर क्रिएट मतलब कर सकता है, और साइन इन के टाइम पे यूजर चेक कर सकता है कि भाई जो उसने यूजर क्रिएट हुआ है वो लोकल स्टोरेज में सेव है। तो वो यूजर, उनमें से चेक करना है कि भाई जो ईमेल है और उसका पासवर्ड है अगर मैच करते हैं तो क्या करोगे, आप कह दोगे कि भाई हाँ ये वैलिड यूजर है। ठीक है। तो ये तो हमारी फंक्शनैलिटी होगी साइन अप और साइन इन की। सेम ऐसे ही जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें फंक्शनैलिटी है, वो यहाँ पे है क्या, कि आप लोग होम पेज भी आते हो, होम पेज में जब आ जाएगा यूजर तो सारा होम पेज एडिट बनेगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे बॉटम पे क्या करना है, ये वाली प्रोडक्ट्स बनानी है। इसी तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, बनी बनाई है हमारे पास। तो ये जस्ट होम पेज ही रहेगा, इसमें जब भी किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा ऐड पे, तो आपका जो यहाँ पे ऐड टू कार्ड है, यहाँ पे वो क्या होगा, शो होगा। अगर उसने फेवरेट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसा कि ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे फेवरेट का बटन है, इस पे क्लिक, इसकी विश लिस्ट में ये बन जाएगा, ऐड टू कार्ड बन जाएगा। यहीं पर टॉप पे एक यहाँ पे दिल का आइकन है, तो ये क्या उसकी विश लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ करवा दोगे। अगर वो अगेन डिलीट पे क्लिक करता है तो उसकी रिमूव भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अरेज के मेथड और उनके साथ काम होगा। और इसमें चीजों को सेट करवाने के लिए लोकल स्टोरेज में आप ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज यूज करोगे। तो ये सारी फंक्शनलिटीज हैं जो कि आपने इसके डिजाइन के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, ये टीम वर्क नहीं है, ये आप अलग अलग हर कोई इंडिविजुअल करेगा अपना अपना।
सर पहले डिज़ाइन बनाएँगे या फिर पहले मतलब उसकी लॉजिक? नहीं, आप पहले डिजाइन कंप्लीट करोगे, डिजाइन के बाद फिर आप उसकी फंक्शनैलिटी पे जाओगे, लॉजिक पे जाओगे। पहले डिजाइन रेडी होगा। और सर टोटल पेजेस कितने बनाने हैं? होम पेज, साइन इन, साइन अप वाला और और ऐड टू कार्ड वाला। 4 ठीक है। पेजेस हैं बस? और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। हाँ, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो ये सर फंक्शनैलिटी जो कि आपने यहाँ पे काम करना है। हम्म। ये साइन इन पे क्लिक करने से ये बॉर्डर का कलर इसके ग्रीन हो रहा था सर, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है सीएसएस सिंपल सी में। चीज है। देखो, आपने करना है फंक्शनैलिटी लगानी है, उस इनपुट को गेट करना है। आपने वहां पे चेक देखना है, अगर जो उसने फील्ड्स फिल की हैं, अगर उसमें एम्प्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, तो क्या करोगे आप उसका बॉर्डर कलर अप्लाई कर दोगे। किस तरह? आपने एलिमेंट को गेट किया, डॉट स्लाइड में गए, डॉट बॉर्डर किया और उसका कलर साइन कर दिया। सिंपल। तो उससे कलर क्या होगा, उसका रेड हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो। तो ये चीज है वहां पे जो आप करोगे। इज इट मेक सेंस? और ये चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे या फिर आप लोग हमने खुद अप्लाई ही? करोगे, ये आप लोग खुद बनाओगे। देखो, इसमें सिंपल सी चीज यूज हो रही है ना, वो स्टाइलिंग है। जैसा कि हमने एलिमेंट को गेट किया, एलिमेंट को गेट करके डॉट स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके बॉर्डर पे गए और बॉर्डर की वैल्यू अप्लाई कर दी। वो चीज हम देख चुके हैं, बट प्रैक्टिकल आप यहाँ पे उसे अप्लाई करोगे आप। इसमें जितनी भी चीजें यूज होंगी, लोकल स्टोरेज से लेके इसको रिमूव करना, ऐड करना, ठीक है, ये सारा का सारा उन अरेज के मेथड के साथ होगा और फंक्शन के साथ होगा और इवेंट लिस्टनर जो है उनके साथ होगा। तो इसमें कोई सवाल है, क्योंकि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई फंक्शनैलिटी समझ नहीं आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, वो अभी मैं सर क्लियर जो कर दूंगा साइन आपको। और साइन अप वाला जो वैलिडेशन है सर, वो उसका तो हाँ। आइडिया ही नहीं है मतलब। हाँ। सिंपल सी है। एक तो आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है HTML, आप रिक्वायर का एट्रीब्यूट देते हो, ऐसे ही है। जी सर सही है। और हाँ, अब सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक फॉर्म आप क्या कर रहे हो, सबमिट करवा रहे हो, कोई भी फॉर्म है। अब जब फॉर्म पे सबमिट होगा ना, उसका जो बटन है रजिस्टर, वहां पे आपने क्या करना है, चेक लगाना है। उसके अंदर आपने हर इनपुट को गेट करना है। गेट करने के बाद आपने देखना है उसके अंदर क्या है, इवेंट डॉट वैल्यू जो है, जो उसकी जो आपने गेट किया हुआ है, अगर वो इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आप क्या करोगे, वहां पे बॉर्डर लगा दोगे जस्ट। दोबारा जब रन होगा, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी होगी तो एरर शो होगा, अगर नहीं है तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इफ एल्स के साथ ही काम होगा वहां पे। बाकी काम उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट आपने गेट करना और वो वाला काम करना। मैं बेसिक आपको यहाँ पे एग्जांपल जरूर दे सकता हूँ अभी। जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एक्सेव, और यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड 3 है। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो गया। ये VS कोड है। तो यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ अभी, जो कि index.html के नाम से है। इसकी बेसिक वायरल पेज आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये लोड कर रहा है, वायरल पेज हमें दिखाएगा अभी यहाँ पे। और यहाँ पे हम बना रहे हैं स्क्रिप्ट .js, और इसे हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे
स्क्रिप्ट में यहाँ पे करेंगे हम SRC पास कर देंगे, और SRC में रिलेटिव पास आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक आप जस्ट कोई भी एलिमेंट ले लो। मैंने इनपुट को गेट किया, मैंने इसको एक आईडी दे दी, यहाँ पे एक आईडी कहता हूँ, ये क्या है, इनपुट एलिमेंट के नाम से मैंने एक आईडी बनाई है। डन है। अभी यहाँ पे मैं कोई इवेंट के थ्रू स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करूंगा। आप लोग एक बटन के साथ इवेंट जिसमें फार्म पे लगाते हो ना, फार्म की वैल्यू को गेट करने के लिए, तो वो काम करोगे उसके अंदर ये सारा। मैंने यहीं पे जब भी फाइल लोड होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे इसको रन करूँ तो सिंपल होगा, मैं बेसिक सा एक आईडी दे रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे इसे खुद ही। यहाँ पे इनपुट है बाय डिफॉल्ट, कोई इसकी बॉर्डर शॉर्डर कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आके आपने क्या किया, कॉन्स गेट इनपुट। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट में गए, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और यहाँ पे आपने उसका नेम पास कर दिया। तो इस वेरिएबल में है, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। आप लॉग लगा के देख भी सकते हैं। आप यहाँ पे आए, इसके डेवलपमेंट टूल में गए, इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पे आपको कंसोल में इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे अभी नल दे रहा है, उसकी रीजन है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन पढ़ी थी। यहाँ पे अभी पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, गेट बाद में करना है उसने, तो मैं इसको बॉडी के बाद रखता हूँ। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे वो इनपुट गेट हो गई है। अब इसकी मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है। मैं करूंगा कि आगे एक फार्म होगा, फार्म की वैल्यू गेट करने के लिए उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर बनाऊंगा। उस बटन के ऊपर मैं एक चेक लगा दूंगा, जैसा कि मैं फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, सेम काम यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये गेट होगा, ठीक है, यहाँ पे गेट, यहाँ पे आप लगा सकते हो वैसे तो डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू देगा, अगर डिफाइंड है तो। गेट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, हमें उसके इनपुट में जाना पड़ेगा। है, मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट इनपुट वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट, ठीक है, बॉर्डर। और बॉर्डर क्या दूंगा, कोई भी कलर दे दूंगा, जैसा कि हमारे पास रेड का आई थिंक सो, पता नहीं क्या कलर है हमारे पास, बट फिलहाल कोई भी रैंडम कलर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने कोई भी कलर ले लिया। तो यहाँ पे उसका कलर पता नहीं व्हाइट बन रहा था या जो भी बन रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बॉर्डर अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। जिसे हम यहाँ चलते हैं स्टाइलिंग में, एलिमेंट के अंदर, यहाँ बॉडी में एक इनपुट है, ये ग्रीन सा हमारे पास कलर जनरेट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। हम इसको करते हैं यहाँ से चेंज, और ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, तो आगे करोगे यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई, क्योंकि अब ऑन चेंज चलेगा, रिफ्रेश होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना है क्या है कि इस तरह उसके बटन के ऊपर चेक लगाना है, इसकी वैल्यू को चेक करना है फॉर्म के अंदर, कि भाई जो आपने एलिमेंट गेट किया, क्या उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा आप अगर यहाँ करोगे डॉट वैल्यू करते हो, तो आपकी इसकी वैल्यू देगा निकाल के आप लोगों को, इसकी जो भी उसमें स्टोर हो रही होगी। बाय डिफॉल्ट कोई है ही नहीं उसके अंदर, यहाँ पे ये इसको हाइड कर रहा है, कलर जो दे रहे हैं हम उसे। ओके, यहाँ पे एक और सिंपल चीज़ है, बॉर्डर लगाने के लिए आप कह दोगे कि भाई 1 पिक्सल होगी और सॉलिड होगी। तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन दिखा रहा है कलर, ठीक है, तो ग्रीन बॉर्डर दिखा रहा है। ठीक है, वैसे इसकी एक वैल्यू है जो कि आप चेक करोगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये भी एक हमें कंसोल दे रहा है, बट यहाँ पे है क्या कि बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू एम्प्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने ये काम करना है उसके चेक पे, जैसा कि मैंने बॉर्डर ग्रीन किया, आप वैसे ही यहाँ पे आओगे। अब इसे आप कर दोगे रेड या ब्लू, जो भी आपने कलर देना है, इट्स अप टू यू, आप क्या देना चाह रहे हो। तो ये काम आपने अपने वहां पे करना है। तो इस तरह से बॉर्डर वगैरह आपके रेड दिखा दोगे। अगेन यूजर क्या करेगा, फिल करेगा फॉर्म को और सबमिट करेगा। वो दोबारा लॉजिक चेक करेगा कि भाई क्या वैल्यूज की एम्प्टी है, अगर नहीं है तो वो रेड हटा देगा, अगर एम्प्टी होगी तो दोबारा थ्रो कर देगा एरर से। ठीक है, तो आप इस तरह की बॉर्डर को रेड कर सकते हो। वनीला जावास्क्रिप्ट है, वरना वैसे और बहुत से अल्टरनेटिव वेज हैं जो कि हम रिएक्ट में इसके काफी बेहतर वेज देखेंगे। बट अभी आपको इस तरह करना पड़ेगा। ओके,
अभी से रेलेवेंट किसी कोई सवाल हो? सर वैल्यू तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये एंटर नहीं हुई? आपने गेट तो किया। यहाँ पे देखो, जब भी आप फार्म में, आपने फार्म हैंडलिंग नहीं देखी, फार्म के अंदर वैल्यू गेट करना नहीं सीखा। नो सर। नो सर, हमने तो सिर्फ ना यार, एपीआई। मजाक ना करो। चलो। बिल्कुल सर, फॉर्म वैलिडेशन देखी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए तो मैं सर कहूँ तभी कि हम परेशान बैठे, वेरिफिकेशन करेंगे कैसे? ए, बातें बातें ऊपर से जा रही ए, हैं। चले मैं आपको आइडिया देता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगा सर मैंने क्लासेस मिस की हैं। नहीं। चले कोई बता नहीं, हम अभी कर लेते हैं। आई थिंक सो, हमने एक, जहाँ तक मुझे याद है, हमने एक टू डू की ऐप बनाई थी शायद। याद होगा आप लोगों को? नो सर, टू भी नहीं बनाया। हम्म, चलो या नहीं फिर सर। मेरा, या फिर हमारा दूसरे ग्रुप से उसका मिक्स हो गया होगा। नॉट sure। सर हमने बस एपीआई कॉलिंग तक पढ़ा था और डोम में पढ़ा था कि उससे मतलब कैसे गेट करते हैं और स्क्रीन पर दिखाते हैं एचटीएमएल के जरिए, और फिर हम्म। आपने उसके बाद गेट गेटअप स्टार्ट किया था। हम्म। ओके, कोई मसला नहीं है। ओके। इसमें मल्टीपल वेज होते हैं, बट इसमें से हम इवेंट लिस्टनर वाला यूज कर सकते हैं वैसे तो। जस्ट मैं चेक कर लूँ कि हमारा जो कंटेंट था वो कवर कहाँ तक पहुंचा। अच्छा जी। हमारे पास ना यहाँ पे, एज्यूम कर लो ये एक फार्म है, ठीक है। इस फार्म को मैं एक आईडी असाइन करता हूँ, और आईडी क्या है इसका, मैं नाम रखता हूँ, जैसा कि कोई भी नाम रख लें, साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट इनपुट फील्ड्स होंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक इनपुट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, उसका जो फर्स्ट नेम है ना, प्लीज होल्डर दे हो, नेम वगैरह ले रहे हो, ठीक है। ये आप इसको फॉरवर्ड कर लो साथ में। तो आपने इसमें फर्स्ट नेम वगैरह डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इसकी एक आईडी ले लो, जैसा कि मैं कहता हूँ इसकी जो आईडी होगी ना, आप कह दो कि यहाँ पे नेम है, ठीक है। ऐसी एक और इनपुट है, इसके अंदर आप क्या करोगे, उसका ईमेल लोगे। तो आपने किया यहाँ पे एक और इनपुट लिया। तो इस इनपुट में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे रहे हो आप ईमेल का, और यहाँ पे आईडी दे रहे हो आप लोग ईमेल, है ना। तो अब ये फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यू जो आपने गेट करनी है, एक हम सिंगल बाय सिंगल भी कर सकते हैं, बट मैं एज अ होल इसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ, ठीक है। ये बटन है,
और इसे कहते थे हम, जैसे कि हमारा था रजिस्टर, मैंने वो बना लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करूंगा इसके ऊपर इसकी टाइप डिफाइन करूंगा। मैं कहता हूँ टाइप क्या है इसकी, सबमिट है। जब भी यूजर इसे टाइप करेगा, जब इस बटन पे क्लिक करेगा, तो ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। बेसिक सा ये काम हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसको डील किस तरह करना है हमने। अब इस साइनअप के फॉर्म की जो वैल्यू है ना, इसे गेट करना है पहले यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई कॉन्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक हम जो फॉर्म है ना, यूजर फॉर्म कह लो या साइन अप फॉर्म, इसे गेट करना चाह रहे हैं। तो गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे क्योंकि एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे स्ट्रिंग में उसका हमने पास दे दिया, जो आईडी थी वो हमने वो पास कर दी। अब इसके ऊपर हम कोई भी इवेंट लगा सकते हैं, जैसा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा लो ऐड इवेंट लिस्नर, या आपने इसको वेरिएबल स्टोर करवाया है, तो आप यहाँ भी लगा सकते हो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब इवेंट लिस्नर क्या होगा, ऑन सबमिट वाला काम करेगा भाई। जब ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा ये, तब क्या करेगा, फंक्शन रन करेगा। जो आपका फंक्शन होगा क्या, यहाँ पे आप डिफाइन कर लो, ठीक है। ये फंक्शन है जो कि आपका रन होगा। मैं इस फंक्शन की बात कर रहा था कि भाई इस फंक्शन पे आपने चेक करना है कि भाई जो वैल्यूज आ रही हैं उस फॉर्म की, उनके अंदर, यहाँ पे मैं कहता हूँ फिलहाल तो मैं इसको गेट ही करूंगा ना वैल्यू को। मैं कहता हूँ कि कॉन्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, नेम है। इसकी इनपुट की एक हमारे पास वैल्यू होगी। मैं चेक करता हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, क्या इसकी वैल्यू हमारे पास कंसोल पे आ रही है, तो मैं इसको कंसोल लगा दूँ। अब इन सिंपल मैं यहाँ फॉर्म पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, कंसोल के सेक्शन में गया, मैंने इसको सबमिट किया, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। पहले इसको भी हैंडल करना होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए यहाँ पे नाम आता है, फिर रिफ्रेश हो जाता है। क्यों, ये फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसे हमें हैंडल करना होगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे उसे एक इवेंट मिलेगा, ठीक है, और इवेंट डॉट क्या कर देगा, प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब क्या होगा, अभी मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा पेज, बट ये इनपुट भी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ये एम्प्टी आ रही है। इसकी वैल्यू है जो कि मैंने एक ही गेट की है। मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे चेक लगाओगे। वैसे आप फिलहाल पहले तो आप क्या करो, ईमेल की भी गेट कर लो वैल्यू को। ये इतनी इवेंट लिस्टर आपने पहले भी क्योंकि उस पर लगाया था, जब आप एपीआई कॉल कर रहे थे, तो आप ईमेल कर लो। इसकी हमने शायद आईडी भी ईमेल रखी थी, आई होप सो। मैं इसको यहाँ पे ईमेल कर रहा हूँ, तो हाँ आईडी भी ईमेल है, तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे गेट होगी। मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इफ चेक क्या है, जो ईमेल है, अगर वो एग्जिस्ट या नेम आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेगा, एक काम करेगा। अब वो काम क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू गेट नहीं करना चाहता, ताकि मुझे दोबारा दोबारा डिफाइन ना करना पड़े। मैंने एक दफा ही उसको एलिमेंट को गेट कर लिया। डॉट वैल्यू, ये चेक करना पड़ेगा, अभी इसे टेस्ट करते हैं। तो नेम डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, आप कह दोगे क्या होगी, 1 पिक्सल होगी, सॉलिड होगी, और आपके पास एक यहाँ पे, ये आपने कोई भी रैंडम कलर, आई डोंट नो कि क्या जनरेट होगा कलर इससे, होता भी है कि नहीं, तो आपने कलर लगा दिया यहाँ पे। जैसे कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक किया, तो सेम आपके पास यहाँ पे अभी चेक करते हैं कि सेल अप्लाई हुई कि नहीं। यहाँ पे ये फॉर्म है, तो और फॉर्म के ऊपर हमारे पास ये है, इसके अंदर अभी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो उसकी गेट यहाँ पे नहीं हुई है। तो इन सिंपल हमने इसकी वैल्यू को लगाना है। वैसे हम ये भी लगा सकते हैं, पहले हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू जो नेम है यहाँ पे, डॉट जो वैल्यू है उसे चेक करेंगे कि आ भी रही है कि नहीं। ये तो खैर चलेगा नहीं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एजाज लियाकत, कंसोल में आया तो लाइन नंबर जो 12 है, यहाँ से मुझे वैल्यू आनी चाहिए नेम की। मैंने रजिस्टर किया तो लाइन नंबर 12 से क्या आ रही है, मेरे पास नेम की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यही चीज बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होगी, वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी।
ठीक है, तो इस पे हमने चेक लगाना है और उसके करना है, हमने बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अभी फिलहाल आप यहाँ पे ही जनरेट करवा लो। मैं एक रेड कलर यहाँ जस्ट पिक करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी जो बॉर्डर है वो क्या होगी, 1 पिक्सल होगी, 1 पिक्सल सॉलिड होगी, और 0 0 ये कलर है यहाँ पे जनरेट करवाया। मैं यहाँ से अभी रेड लूंगा, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे नहीं दे रहा, चलें। हम्म, इससे ग्रीन कलर जनरेट हो रहा है, हम ग्रीन ही अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे सारे को भी कट करता हूँ। तो ये काम करना था जो कि आपको वहां पे बता रहा था। अभी कुछ मैं चीजों का आपको हिंट दे दिया है, बट करेंगे आप खुद ही। ठीक है, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को जरूर गाइड कर दूंगा वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे नेम डॉट वैल्यू अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो सिंपल, मैंने कहा कि अगर है तब क्या करेगा, ये चेक यहाँ पे लगेगा। अगर मैं नॉट लगा दूं, अब क्या है कि जब नहीं है तब चलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कुछ नहीं किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ एक दफा और रजिस्टर कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं इसकी क्या होगी, वैल्यू ग्रीन हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी। अब नेक्स्ट टाइम आया, जब टाइप किया, उसने सबमिट किया, तो यहाँ पे मुझे अगेन चेक लगाना है, इसको अपडेट करना है कि भाई जो अपडेट हुआ है, फिर क्या करो, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ पे थोड़ी सी सेंस क्रिएट हुई होगी आप लोगों को कि भाई एक इवेंट लगाना है, उसकी वैल्यू को जस्ट हमने चेक करना है। चेक करके हमने उसे टेस्ट करना है कि वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये जो वैलिडेशन वाला है ना फॉर्मेट, ये ऑप्शनल है। ऑप्शन इस सेंस में कि भाई करोगे तो प्लस पॉइंट है, नहीं करोगे तो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन फॉर्म की वैल्यू गेट करना, उसको लोकल स्टोरेज में सेट करवाना, और साइन पे आपने दोबारा गेट करना और उसको दोबारा क्या करना, आपने कंपेयर करके वहां पे टेस्ट करना, ये कंपल्सरी है। ठीक है। सर मतलब जो हम उसमें ईमेल या नेम लिखेंगे, वो हमारे मतलब हम्म, स्टोर होना चाहिए वो? हाँ, लोकल स्टोरेज में स्टोर होना चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल सी चीज है। आप लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें एडिशनल काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आते हो, लोकल स्टोरेज, लोकल, दिस डॉट नहीं है, लोकल स्टोरेज डॉट, आप सेट करना चाह रहे हो तो आपने लिखा सेट आइटम, और यहाँ पे आपने इसका नाम देना है कि यूजर है, और बेसिकली यहाँ पे आपने इसको पार्स करना है पहले। ये कुछ हिंट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सारा नहीं बता रहा। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या कह दिया, नेम को यहाँ पे सेट करवाया। तो यूजर जो भी नेम यहाँ पे टाइप करेगा वो आपके लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा। मैंने एक वैल्यू को किया है, आप पूरे फार्म की वैल्यूज को भेजोगे। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये इसकी स्टोरेज है, ये लोकल स्टोरेज है, यहाँ पे आपको शो होगा। इसे आप चाहो तो एक दफा क्या करो, यहाँ पे आके क्लियर कर दो, कुछ भी नहीं है। अभी आपने नाम लिखा और रजिस्टर किया, ये देखो यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि दिखा रहा है वैल्यू आपकी जो है वो मतलब स्ट्रिंगिफाई नहीं है। तो वैल्यू से स्ट्रिंगिफाई चाहिए होती है, जैसा कि यहाँ पे डॉट वैल्यू जो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थी जो मुझे यहाँ पे स्टोर करवानी थी, तो गलत वैल्यू स्टोर हो गई है। मैं इसको खत्म करता हूँ, टाइप करता हूँ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो गई है। तो इस तरह पूरे फॉर्म जी की सर। वैल्यूज आप सेट करवाओगे। सर और ये रिफ्रेश करने पर मतलब वो रिमूव हो जाएगी ना सारा? ये लोकल स्टोरेज सेटिंग होगी, ये वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, खुद आप आगे इसे क्लियर करोगे तब क्लियर होंगे, वरना ये रहेंगे इसके अंदर जब तक ये ब्राउजर चलता रहेगा, जब तक आप इसे अनइंस्टॉल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में सेव हुई है, तो इस वजह से वो रहेंगे। ओके, इसके अलावा जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको मैंने एक एपीआई दिया है। आप चाहो तो ये एपीआई यूज कर लो, ये फेक प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर आपको ना डिफरेंट तरह के गारमेंट्स नहीं है, गारमेंट की मिलेंगी। ठीक है, और प्रोडक्ट फ्री है, आप गूगल करोगे ना तो आपको डिफरेंट एपीआई मिल जाएंगी। जैसा कि आप सर्च करते हो प्रोडक्ट एपीआई, तो आप
सी वेबसाइट मिलेंगी और फेच करने का मैथड सेम रहेगा। यहाँ पे data आपको मिल जाता है, जैसा कि जेसन डाटा की API पड़ी है, यहाँ पे फेक स्टोर एपीआई है, आई हो तो किसी में आपको डाटा मिल जाएगा। तो डिफरेंट एपीआई आपको मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कि यही एपीआई है। तो प्रोडक्ट्स के लिए आप कोई भी एपीआई यूज कर सकते हो, उसमें आपको बाउंड नहीं कर रहा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे डाटा पड़ा है उनका जो अभी स्ट्रिंगिफाई होगा, ये देखो। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ प्राइस है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी कैटेगरी है, ये इमेज का यूआरएल है जो उसने इमेज दी हुई है, इसे आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो उसे लोड करेगा, अभी होपफुली हमें जो होगी दिखा देगा। तो डिफरेंट फ्री एपीआई के साथ आपको डाटा मिल सकता है इसका। आप चाहो तो ये वेबसाइट का मैं आपको यूआरएल दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो टोटली ऑप्शन आपके पास चीज है एक। ठीक है। तो यहाँ से आप, तो अभी थोड़ा सा हटके सोचना होगा, ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट वही चीजें होंगी। जो पीछे चीजें कर चुके हैं उन्हीं के साथ थोड़ा सा एक फ्लो चेंज होगा, एक थोड़ी समथिंग एल्स कह लो कि चीज होगी। मेरे जावास्क्रिप्ट पे मेरा फोकस इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इसे हमें बेसिक आइडिया लेना है कि हमारे पास डोम मेमोरेशन हो किस तरह रही है। वैसे जो हमारा मेन फोकस है वो रिएक्ट है। रिएक्ट में इस चीजों से बहुत आगे निकल चुका है, उसमें इस तरह की चीजें हमें करनी नहीं पड़ती। ठीक है। जो साथ अगर आप लोगों का सर ये कोई जो सवाल हो। ऐड टू कार्ट वाला जो सर हम काम करेंगे, तो ये वही डिस्प्ले हाइट और डिस्प्ले ब्लॉक वाला काम करेंगे, मतलब कि प्लस नहीं पे क्लिक करेंगे नहीं तो वो वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आपके पास एक अरे आएगी, ठीक है। आप लोग जिस आइटम पे क्लिक करोगे उसी का डाटा आप गेट करोगे, सिंपल। उसी आइटम का डाटा मिलेगा जब आप उस पर क्लिक करोगे। अगर आपने मैप किया हुआ है, उस आइटम को जो आपने क्लिक किया उसको आप गेट करके सेट करवा दोगे लोकल स्टोरेज में, सिंपल। ठीक है। तो ये चीज है। तो हाइड और शो वाला काम नहीं होगा वो जिस पे क्लिक करेगा वो आइटम आपकी लोकल स्टोरेज में चली गई है, उसी को गेट करके आप ऐड टू कार्ट में दिखा दोगे, ऐड टू कार्ट का जो साइड में ड्रॉर है वहां पे दिखा दोगे। जेएस अभी आगे आएगी। अभी जेएस की जो बेसिक हमने पढ़ा है, बेसिक जेएस को पढ़ा है। अभी आगे जाके हम जेएस में और चीजें देखेंगे, सिंपल यही नहीं है। अभी हमारी जो जेएस है इसके मेथड और आएंगे जो कि बैकएंड के होंगे, सिंपल यही रही। ओके, चलें, सही है। देखो, पाइथन पढ़ोगे तो आपको एक एडिशनल चीज पढ़नी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट के साथ अभी फिलहाल आप बैकएंड भी हो जाएगा और फ्रंट एंड भी हो जाएगा। पाइथन एक अलग से लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है। बट ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले सीख लेते हो तो फिर आप पाइथन पे भी जंप कर सकते हो। ये फंक्शनैलिटी है, इसमें फंक्शनैलिटी है कि डॉम मैनिपुलेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा बैठ के कूल माइंड से करोगे तो हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल है नहीं इसमें कुछ। ओके। जी। यहाँ तक किसी को सवाल हो अभी तक प्रोजेक्ट में, कि मसला नहीं है, अभी आप इसे काम स्टार्ट करें, अगर इसे कुछ मुश्किल हुआ तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे।
बट ये कि आप लोग इसमें देखोगे, फिर इससे करोगे स्टार्ट, ठीक है।